Hello guys, this is one of us. This is two of us back with another video. Hello everyone, this is three of us and welcome back to another day, another new video. आज हमारा थोड़ा टेक्निकल इशू चल रहा है तो हमारे दोनों भाइयों के आज कैमरे ऑफ रहेंगे। इसकी ज़्यादा आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। टेंशन लेनी भाई, हम लोग आपके साथ है, परेशान नहीं होना। डेली डोज आपको देने आगे हाँ, आपके daily साथ ही है, कोई रोले वाली बात नहीं है। कैमरा वापस आ जाएगा हमारा। और एक्सप्लेन करो शरोज भाई, आज हम किस चीज़ पे रिएक्ट करने लगे? यार आज का सीन ऐसा है कि एक बहुत ही दिलखराश वाकया पाकिस्तान में हुआ है। इंसिडेंट हुआ कराची में। कराची जो पाकिस्तान का शहर है, दिल है पाकिस्तान का, बल्कि ये कहें शहर ना कहें। वहाँ पे एक गुल प्लाजा है जो कि आग लगी तकरीबन 2-3 दिन पहले वहाँ पे। और शुरू तो एक छोटी सी दुकान से हुई, लेकिन बढ़ते बढ़ते इतनी ज्यादा फैल गई कि जिसका कई शायद हमने ख्वाब में यानी कि अंदाजा लगाना कि यार शायद इतना भी हो सकता है। इतना नुकसान हो चुका है हमारा। एक वीडियो तो मैंने ऐसी भी देखी थी कि पूरा का पूरा प्लाजा खड़ा हुआ है, खड़े एकदम से बिल्कुल जमीन में गिर गया, लिटरली जल रहा है वो। और अभी भी बहुत सारी दुकानें भी जल रही हैं। तो ये तू बता, तूने कोई देखा है उसके हिसाब से कोई क्लिप कोई देखा? यार ये खबर वाकई एक बहुत अफसोसनाक है, ज़ाहिर सी बात है। एक असल में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, पहली बात ये। और अगर इस तरह की आग लग जाए तो वैसे इंतजामिया के हाथ पांव फूल जाते हैं कि करें क्या, क्योंकि प्रॉपर वे नहीं है, प्रॉपर प्रोसीजर नहीं है, किसी को पता नहीं क्या करना है। तो ज़ाहिर बात है वाइल्ड फायर है एक तरह की। प्रॉपर टेक्नोलॉजी भी नहीं है हमारे पास। यार टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट तो बहुत दूर की बात रह गई है अब। जो वाकया ये हुआ है ना, इसने इतने गर्म तौलिए फेरे ना लोगों के चेहरों पे और इदारों पे कि तुम्हारी सोच है। मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, परसों में नजर से गुजरी है। न्यूयॉर्क जो है ना, न्यूयॉर्क, उसकी पॉपुलेशन है तकरीबन 3 मिलियन 4 मिलियन, बहुत भी ज्यादा कर लो 5 मिलियन, जो कि बनती है 50 लाख लोग के। अब कराची की पॉपुलेशन है, वैसे डॉक्यूमेंटेड बात की जाए तो वो कहते हैं 2.5 करोड़ है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कम अज कम भी 3.5 करोड़ लोग हैं। चूंकि पॉपुलेशन कभी भी किसी शहर की या मुल्क की इस तरह निकाली जाती है कि उसमें हर साल कितने विजिटर आ रहे हैं, कितने गैर इलाकी लोग हैं, कितने इलाकी लोग हैं, वो सब मिला के तो कम अज कम 3.5 करोड़ तो आबादी है कराची। अब न्यूयॉर्क में कितने फायर स्टेशन है जी? था कि अब न्यूयॉर्क की जो पॉपुलेशन है वो 5 मिलियन है, 50 लाख लोग, और न्यूयॉर्क के अंदर 700 फायर स्टेशन है। ठीक हो गया? अब आप मुझे दोनों जरा वाइल्ड गैस लगाओ और मुझे बताओ, कराची जहाँ पे 3.5 करोड़ लोग हैं, चलो हम गवर्नमेंट की मान लेते हैं 2.5 करोड़ लोग हैं, 2 करोड़ लोग हैं, तो कितने फायर स्टेशन होंगे? 2-3 होंगे या इससे भी कम, क्योंकि ये पाकिस्तान है बेबी। बता रही है यार न्यूयॉर्क और कराची का मुकाबला तो है नहीं, लेकिन अगर 3 करोड़ आबादी, फिर भी कम से कम लोग और कराची में होंगे तकरीबन 20-30 होंगे। ये हालत है। ठीक है। फादी ने बहुत ही कम बताए और रैयत ने आसपास बताए, तो तकरीबन 13 फायर स्टेशन है कराची के अंदर। यार लेकिन फिर भी कराची, और फिर हमें ये भी पता है कि और 13 फायर स्टेशन बहुत कम है। बड़ा भी है। और फिर हम न्यूयॉर्क से तो वाकई मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन न्यूयॉर्क में गलियां भी आपको पता है स्क्वायर शेप में प्लान्ड है। आपने किसी भी जगह पे पहुंचे ना, तो आप स्क्वायर शेप मतलब लेफ्ट राइट लेके आप चंद सेकंड में किसी भी पार्क में, बिल्डिंग में, बैंक में पहुंच जाएंगे। और कराची की ट्रैफिक का जो है दुनिया की सबसे बदतरीन ट्रैफिक कहा जाता है ना, बिल्कुल। तो इस तरह की जब एक आग लग गई है, तो वो तो अगर इक्विपमेंट होता भी हमारे पास, सब कुछ होता भी, तो तब भी पॉसिबल नहीं था कि टाइम पे पहुंचा जा सके। अब जब के 13 हमारे पास है, 13 में से भी सर वर्किंग जो है ना हमारे 4 या 5 है फायर स्टेशन। उन 13 में से भी जो जिसे कहते हैं ना वो फायर ब्रिगेड या टेंडर जो होता है, जिसमें पानी होता है, पाइप सिस्टम और स्नार्कल सिस्टम होता है, वो भी सिर्फ 3 है हमारे। अब आप इमेजिन करो 3 करोड़ के शहर में, 2 करोड़ के शहर में 3 स्नार्कल्स वाली आपके पास गाड़ियां, तो ये तो वैसे भी मतलब होना ही नहीं है ना, रिकवर तो होना नहीं था। तो जिसे कहते हैं गवर्नमेंट ने कोई तैयारी की हुई, सोचा हुआ हो कि कहीं पे आग लग जाएगी तो हमने बुझाने, वो तो प्लान पहले भी नहीं है। वो पहले भी उनका यही प्लान होता है कि जब आग लग जाएगी ना, तो हमने लाशें उठाने के लिए बस जो भेजना है लोगों को, तो उसके लिए गाड़ियां, निशानदेही के लिए बस हमारे पास होनी चाहिए गाड़ी। हम फिर वो जो खबरों में आएगी कि एक लाल गाड़ी पीछे खड़ी भी होगी आग वाली जगह पे, वो आग वाली जगह पे पहुंच भी जाए तो उस गाड़ी का कोई काम नहीं है, सीन नहीं है। ये चीजें देख के यार इतना मतलब दिल हो रहा था। ये जुनेद भाई ने भी वीडियो अपलोड की है, ये प्लान था चलो भाइयों के साथ मिलकर बैठ के रिएक्ट करेंगे, साथ बातें करेंगे इंसिडेंट के ऊपर कि क्या सीन है। तो देखनी चाहिए फिर वीडियो। चलो स्टार्ट करो। एक निहायत ही अफसोसनाक वाकया जो कल से जारी हो सारी है कराची में। गुल प्लाजा एक बहुत मशहूर मार्केट है, एमेजन रोड पे वाक़ है, और बहुत ही बड़ी और बहुत ही शानदार मार्केट थी। एक आम गरीब पाकिस्तानी और कराची वाले के लिए वो एक बहुत बड़ी नेमत थी। वहाँ बड़ी अच्छी चीजें मिलती थी, लोग अपना घर सजाते थे वहाँ की चीजों से। लेकिन आज उन्हीं घर सजाने वालों के अपने घर उजड़ गए हैं, क्योंकि आग की इज्जत में वो पूरी मार्केट आई और हमने देखा कि वो अनफॉर्चुनेटली जमीन बोस हो गई। लगभग 1000 से पूरी बिल्डिंग गिर गई आग की वजह से। हाँ बिल्कुल, पूरी बिल्डिंग गिरी है। ना सिर्फ बिल्डिंग गिरी है, 50 से ज्यादा लोग जो हैं अभी तक ये देखने में आ रहा है कि फोत हो चुके हैं, और 100+ लोग ऐसे हैं जो अभी तक मलबे के तले दबे हुए हैं। मतलब उनका पता नहीं है वो जिंदा है, मार गए। ऑफ कोर्स अब तो मार गए होंगे, जब इतनी देर से अंदर मलबे में है। लोगों की तिजोरियां निकल रही हैं, दुकानों की जो तिजोरियां नहीं जिसमें कैश रखा हुआ होता है, किसी में 6 मिलियन कैश है, किसी में 1 मिलियन है, किसी में 12 लाख 20 लाख ऐसे अमाउंट पड़ी हुई है लोगों की। कुछ का सारा पैसा जल भी गया है। कहा जाता है कि एवरेज वॉल्यूम जिस प्लाजे का होता था, 5 से 10 हजार लोग इस प्लाजे में होते थे, 5 से 10 हजार जाते थे। हाँ लिटरली
लिटरली मतलब डेली की जो विजिटर था ना, इस प्लाजे का विजिटर 10 से 15,000 5,000 लोग हर रोज विजिट करते थे इसको। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कितना बिजी और इम्पोर्टेंट ये प्लाजा था। सपोर्ट करें, मैंने कभी खुद गिनती नहीं की, मैं बहुत करीब रहता था उसे और मैं सारी जिंदगी अम्मी के साथ वहीं से शॉपिंग की है। और बेसमेंट प्लस ग्राउंड और प्लस आई थिंक 2-3-4 फ्लोर ऊपर और थी। मतलब दुनिया जहां का सामान एक मार्केट में मिलता था और अच्छी कीमत पे मिलता था। बात ये कि मैं एक ही बात कर करके भाई थक गया हूँ। लोग ना हक जाने कोई एक्शन हो और उस एक्शन की बदौलत एक आम कराची वाले की या पाकिस्तानी की जिंदगी में थोड़ी सी बेहतरी। लेकिन भैया वही स्क्रिप्ट, सैलाब आ जाए वही स्क्रिप्ट, जहाज गिर जाए वही स्क्रिप्ट, बारिश हो जाए वही स्क्रिप्ट, आग लग जाए वही स्क्रिप्ट। बिल्कुल ठीक कह रहा है यार, कोई कुछ नहीं करते ये लोग, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है यार, मैंने जैसे पहले नहीं बताया कि यही पैटर्न है वाकई। वो कोई भी आ जाए तो तैयारी तो हमारी कोई है ही नहीं है ना कि उसको कैसे निपटना है या उसको कंट्रोल कैसे करना है या उसको रोकना कैसे, वो तो तैयारी है ही नहीं। जो गर्मियों में होती है ना शेरोज, जो अक्सर आपको पता होगा गर्मियों में जब हीट स्ट्रोक होती है ना, तब बजाय इसके कि तुम लोग उसको कैटर करने के लिए कुछ करो, ये लोग कब्रें खोद के बैठ जाते हैं, पूरी लंबी इज्तिमाई कब्रें बना लेते हैं कि भाई बंदों ने धोनी होनी और हमने बंदों को चुकना है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी से मुझे याद आया कि ये जो वाकये से मुझे याद आया, बिल्कुल रियत ऐसा ही है। इसी बात से मुझे याद है मुर्तजा वहाब साहब जो हैं जिंदगी, यार वो यकीन करो कोई इतने कोई बेशरम आदमी है। तो एक तो हर जगह पे पहुंच जाते हैं, फिर कहते हैं कि भाई मुझे सवाल ना करो, मुझे पूछो ना जी, इसमें कोई कसूर नहीं है भाई, तुझसे ना पूछे तो वो फकीर या बेकारी से पूछे। मुझे वहाँ पे खड़ा होकर भीख मांगता पूरा दिन खड़ा होकर भाई वहाँ पे फुटपाथ पे। जी मतलब वो अजीब ही नफ्सियात का इंसान है, अजीब कोई एलियन है, पता नहीं। हर जगह पहुंचेगा उसके दिखाएगा, फिर ये मुझे सवाल ना करो, आप सियासत कर रहे हैं इस चीज। भाई तो आप भी तो सियासत कर रहे हो, आपको खुदा मिला है, आपसे सियासत वाला सवाल नहीं करना तो और कौन सा दीन का सवाल करना है हमने। बड़ा गुस्सा आता है यार उसको देख के मुझे। मैं भी है। अब यकीन करें मेरा दिल ये जितने भी है ना पॉलिटिशियंस वगैरह, इनका काम ये है कि ये मंजन बेचेंगे और इसको बस कैश करेंगे। फिर जब इमाम सवाल करते हैं, किसी बोलते नहीं, असल में गलती अवाम की भी है ना, वो अपने राइट्स, उनको अपने राइट्स का पता नहीं है। हमारे पाकिस्तान में पता क्या होता है, हमारी अवाम ना जो मर्जी बड़े से बड़ा मसला हो जाए ना, हमारी अवाम चुप होकर बैठी रहती है। बात है सीधी, कोई एक्शन नहीं लेता, कोई बंदा बाहर नहीं आता। इस वजह से गवर्नमेंट सर पे चढ़ी हुई है, चार्टिंग हो गया। बिल्कुल अनटिल अल्लाह साहब के अपने घर का कोई नहीं इफेक्ट हुआ, आप नहीं निकलते और यही वजह है। तो बहुत ही परेशानी वाले, और मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि अगले 20-25 साल आगे होना क्या, मुझे तो ये भी नहीं पता। दीवार से ही बातें कर रहा है क्योंकि कोई हासिल हुसूल है नहीं और रस्मी सी बातें होती हैं यहाँ, इंशाल्लाह माशाल्लाह करके लोग आगे निकल जाते हैं खल्ली वल्ली। को याद होगा और मुझे तो अच्छी तरह याद है 2007 PNSC एक बिल्डिंग है पोर्ट के साथ, ये जो आप पोर्ट ग्रैंड जाते हो उसके साथ एक बिल्डिंग है बड़ी ऊंची सी शानदार, 22-24 फ्लोर की, गालिबन 18-20 फ्लोर की इस तरह की वो है। उसके टॉप के 4 फ्लोर जल गए। अब उसमें 10,000 बातें, कोई कहे कि जी रिकॉर्ड जलाया गया है जानबूझ के, वो एक अलग बात। यह है कि मुझे आज भी याद है कि उस जमाने में जियो, आज टीवी, एयरवे की गाड़ियां नीचे खड़ी थी और फायर ब्रिगेड सब खड़े होकर आग को देख, क्योंकि फायर ब्रिगेड वालों का कहना था भैया हमारे पास जो स्नार्कल यानी जो सीढ़ी, ये सिर्फ फायर ब्रिगेड वाले ये हरकतें नहीं करते, ये हमारी पुलिस डिपार्टमेंट ये भी यही हरकतें करती है। अगर किसी जगह पर लड़ाई हो रही हो ना, पुलिस को कॉल करो, पुलिस आ जाती है, पुलिस इंतजार करती है लड़ाई खत्म कब होगी। जब लड़ाई खत्म होती है, आवाम मर जाती है, तब पुलिस अंदर आती है। यार बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने पहले बताया कि वो पहुंच भी जाते हैं ना टाइम पे, तो वो नारकल और वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी होकर बस तमाशा ही देख रही होती है आग का, जैसे जुनेद भाई ने खुद ही बता दिया अभी यहाँ पर। और ये वाली आग बिल्कुल मुझे याद है, मैंने ये खुद देखी थी। ये बिल्कुल सही कॉन्स्पिरेसी है कि जुबली लाइफ इंश्योरेंस का ऑफिस था, वहाँ पर आग लगाई गई थी। वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े थे जरदारी के और नवाज शरीफ को जलाना एक मकसद था। कराची का सबसे बड़ा ये मेन ऑफिस था और वो पूरी बिल्डिंग जल गई थी। और यकीन कर रही है वो आग इतनी वाइल्ड, इतनी बड़ी आग थी वो, लोग ना खिड़कियों से छलांगे मार रहे थे जिंदा बच जाए शायद। लेकिन ऑफ कोर्स आप 24वीं मंजिल 22वीं से छलांग मारे तो क्या जिंदा बचना, लेकिन कोई किसी को ना बचाने का कुछ कर रहा है और ना बचाने का कुछ कर रहा है। वीडियो बनाओ और लोगों को बस दिखाओ कि हो क्या रहा है, सारे तमाशा देख रहे होते हैं। इतने ज्यादा बंदे इंसिडेंट से नहीं मरते जितनी ज्यादा गवर्नमेंट मार देती है हमारी बंदे। और फिर वही हुआ। अब मुझे नहीं पता कि फायर डिपार्टमेंट ने अपनी सीढ़ी कितनी ऊंची कर ली है। खैर गुल प्लाजा तो फिर 4 फ्लोर का ही था, लेकिन पॉइंट बीइंग आप कराची में अब जहां भी जाएं माशाल्लाह 6-6, 8-8 फ्लोर की तो सिर्फ पार्किंग बन रही है, उसके ऊपर बिल्डिंग अलग बन रही है। 20, 25, 30, 40 तक अब माशाल्लाह बात जा रही है, बड़े बड़े पेंट हाउस आ रहे हैं। लेकिन क्या उसको उससे निपटने अब देखना एक होती है अर्बन प्लानिंग, ठीक है, अर्बन प्लानिंग होती है कि भाई आपने अगर कोई चीज एक चीज छेड़नी है ना तो पूरा इकोसिस्टम बनाना पड़ता है उसका। अगर 4-4 मंजिला पे बन रहा है पार्किंग प्लॉट्स, अगर 4 मंजिला पे बन रही है और बिल्डिंग जितनी दिन ऊंची बन रही है, ये चीज तो ये लोग सोचते नहीं है। एक चीज अगर सारी चीजें, और मजे की बात बताऊं, ये सारी चीजें गवर्नमेंट के इदारों में अप्रूव्ड होंगी। इनके कागजों में आप जाओगे ना अभी भी देखने, एफडीए ने भी स्टैंपें मारी हुई होंगी रिश्वत लेके। हर इदारे ने इनको बिल्कुल A क्लास सर्टिफिकेट दे के सारे सिक्योरिटी टेस्ट इनके पास करके इनको डिक्लेयर किया हुआ हाँ जी ये बिल्डिंग आपकी सेफ है और बेचे, सब रिश्वत लेके। क्योंकि बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर, बड़े बड़े ये सरमायादार होते हैं, इनको पता होता है हमने बिल्डिंगें बेचनी है, प्लाट फाइलें बेच के अंदर करके अगले दिन कहीं और निकलना है। तो ये सारा, जबकि एक भी चीज सेफ्टी स्टैंडर्ड के मुताबिक, इवन के फायर एग्जिट सिस्टम तक नहीं बना हुआ था। इसी मंजिल पे आग लग गई तो बस फिर आप हाथ में हाथ धरे बैठे रहो। फिर
आपने बस अपना काम करना है, आप ये चीज बना लो, आपको कोई गर्ज नहीं है बाकी बाद में क्या होगा, ठीक है। बस ये वरना लोग यही अगर देखते हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग गवर्नमेंट बना लो, इसको अंडर ये नहीं देखना। अम्ब्रेला करे ना अपनी, तो गवर्नमेंट अगर करेगी तो सारे इदारों को एक तरह, जिस तरह वो क्या कहते हैं हाइव माइंड ना था स्ट्रेंजर थिंग्स में, हाइव माइंड एक तरह का बना हो ना हाँ गवर्नमेंट का, अगर तो एक चीज छेड़ोगे तो साथ दूसरी चीज को भी वही बात है। करना पड़ेगा आपको। ये वही बात है, मुझे लगता है हमारी जिंदगी में तो हमें चीज या सिस्टम नहीं देखने को मिलेगा पाकिस्तान में कभी भी ऐसा। चलो रूट तक करप्ट हो चुका है ना मामला, के पता नहीं अब आप कैसे होगी वापसी। मौजूद है कि नहीं मौजूद, ये मेरा कभी इत्तेफाक हुआ नहीं फायर डिपार्टमेंट में जाने का, ना उनसे कभी मुलाकात हुई कि मैं उनसे पूछ लूं कि सीढ़ी आजकल कितनी लंबी है, या पाइप ऊपर तक जा रहा है, या ड्रोन से आप देखते हैं चाइना वाले ड्रोन से आग बुझा रहे होते हैं ऊपर ले जाके, क्या टेक्नोलॉजी है। दूसरा एक चीज जो जिंदगी भर मैंने देखी है, क्योंकि गरीब इलाके से ताल्लुक था और जो लोग छोटे मोटे इलाकों में रहे हैं एक जमाने में या अभी भी रहते हैं, आपने भी सारी जिंदगी सुना होगा कि भाई वो फायर ब्रिगेड की लाइन में से पानी नहीं आ रहा, फायर ब्रिगेड की लाइन में से कुंडा मार, तो हाँ चलो सही ठीक हो गया, काम ही खत्म। फायर ब्रिगेड आग बुझाने आई है, उनका ही पानी निकालो, सही जा रही है भाई वक्सानी। देखना चाइना में वो दिखा में ड्रोन से वो आग बुझा रहे हैं, ठीक है। भाई यहाँ पे क्या उन्होंने लेटेस्ट चीजें अडॉप्ट की हुई है, क्यूब की हुई है। हम लोग ये गाड़ियां और स्नार्कल सिस्टम और ये सारा सिस्टम 1910 में इंट्रोड्यूस हुआ था, 1910 में। वो लोग उस चीजों को, उन सिस्टम्स को दफना के आगे आ चुके हैं चाइना अमेरिका ये सब। वो मैंने तो कहते- पहले नहीं बताया, वो ऑटोनोमस सिस्टम स्टार्ट जो है वो भी सिर्फ रोबोट यूज सिर्फ करते 3 हैं, गाड़ियां आपके 3 उनके, वही बात है पूरे 3 करोड़ के लिए था उनकी बातें करनी है। हमारे पास तो चीजें ही नहीं है ना अभी, वो तो उनसे तो मुकाबला है ही नहीं है कोई। भाई वो ड्रोन वगैरह इस्तेमाल करते थे कि ह्यूमन की लाइफ रिस्क में ना जाए। जो ऑपरेटर साथ फायर ब्रिगेड वाले ऑपरेटर हैं उनकी जानों को आगे नहीं करते, वो ड्रोन वगैरह रोबोट्स वगैरह को आगे करते हैं। जिधर जितने भी प्रोफेशनल इदारे हैं ना, उसमें पहले यही काम है कि रोबोटिक अप्रोच अपनाई जाती है, ठीक है। ब्रिगेड का जो मेंबर है उसको तैयार किया, उसकी ट्रेनिंग कराई है, ठीक है। उसको कितना कुछ खिलाया, उसकी पेंशन है, तनख्वाह, अगर वो बंदा ही लॉस करते हैं इतना कुछ सिखाने के बाद तो एक बंदा जाया हो जाएगा उनका। प्रोफेशनल मिलिट्री वगैरह में तो होता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि बाकी इदारों में ये क्यों नहीं हो रहा, चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। यही तो हुआ है कि फादी ने बिल्कुल बात की कि रोबोट्स को यूज ही इसलिए किया गया था कि ह्यूमन लॉस ना हो। और इस वाकये में बात करें तो सबसे पहला लॉस ही बंदे का हुआ फायर ब्रिगेड वाले का, जिसके पास ना यूनिफॉर्म था, ना जूते थे, ना ग्लव्स थे, कुछ भी नहीं था, और वो रेस्क्यू कर रहा था लोगों को, और वो बेचारा फोत हो गया, शहीद हो गया। उसकी तनख्वाह पता है कितनी थी? 8,000 रुपए। आपको लगता है 8,000 की तनख्वाह मिल रही होगी, उसको गवर्नमेंट इक्विपमेंट भी दे रही है सारा, उसको सारी चीजें भी मिल रही, गैजेट भी मिल रहा है? नहीं, वो भी बेचारा खुद वो अफोर्ड करता था, खुद अपना यूनिफॉर्म और जूते और ये वो। कह रहा हूँ 8,000 की तनख्वाह के पीछे उसने अपनी जान दे दी गरीब ऑपरेटर ने। बिल्कुल बिल्कुल। The average firefighter salary in the USA varies with general figures about $50,000 to $59,000 annually, but it can range from entry level under 40K to over 77K for top earners। भाई उधर एनुअली जो है ना $50,000 आम कमा रही है, ठीक है। हाँ, 4 या $6,000 बनता है, और इधर 8,000 रुपए में बंदा पूरी जान भी दे दे। और कोई आन भी नहीं, कोई कुछ नहीं। इस तरह है जैसे फायर यार हाइड्रेंट बस। दुनिया भर में होते हैं, हमारे यहाँ भी शायद कभी होते होंगे फायर हाइड्रेंट, जगह जगह एक नलका कह लें आप कि भाई जब भी फायर ब्रिगेड आएगी वहीं से पाइप लगा के वहीं से शुरू हो जाएंगे गाड़ी का वेट, ये मकसद। उस पे लाइनें तोड़ तोड़ के सबने अपने अपने कुंडे लगाए, और मतलब हाँ ठीक कह रहा है ना, हर जगह पे फायर ये वाले होने चाहिए यार। बाहर के मुल्कों में यही होता है, वो अपनी गाड़ी पानी वाली नहीं लेकर आते, वो सिस्टम के अंदर पाइप अपना कनेक्ट करते और आग बुझाते हैं। और हमारे पास यही सिस्टम नहीं है। और ये गोरे ने ये सिस्टम तब बनाया था 1980-70 में, तब ये गोरे ने बनाया हुआ सिस्टम। और हमने अभी तक ये अडॉप्ट यार नहीं किया। बात यही है ना, मेन बात यही है कि अर्बन प्लानिंग एक चीज होती है, ठीक है। आप लोग की हर चीज डिजाइन होती है, ठीक है। आपने फिगर आउट किया होता है कि भाई इस लेवल की इधर आग लग सकती है, इधर केमिकल वाली आग लग सकती है, उस मुताबिक हर चीज वहाँ पे अवेलेबल होती है। जाने गंवानी पड़ेंगी, क्या आपकी बारी आएगी एक दिन मेरी बारी आएगी, एक दिन फवाद की बारी आएगी। फिर ये अर्बन प्लानिंग का सोचना है कि उनको ये पता है कि हमने अपनी सर्जरियां कहाँ से करवानी है, कितनी करवानी है। हर 2 माह के बाद इनकी सर्जरी का जो टाइम आ जाता है, कभी स्विट्जरलैंड भागते हैं, कभी कहीं भागते हैं। आई थिंक इनके अपने चेहरे की प्लानिंग तो अच्छी हो रही है। कोई बात है, लोग फिर हमें कहते हैं कि यार आप किसी को बॉडी शेम ना करो, यहाँ बड़े औरंगजेब ने जो भी करवाया जैसा भी करवाया, तो भाई उसका मेन काम पहले मुल्क सीधा करना था ना। मैं सिर्फ चलो मेंशन भी नहीं करता नाम, पर जो भी जिस भी इदारे में बैठा हुआ है मैंने करनी है, जाकर अर्बन प्लानिंग करनी है यार। बात तो फिर वही है ना, यार ये बात है कि अर्बन प्लानिंग का छोड़ दो तुम लोग, बाहर के मुल्कों में जो डिजाइन की जाती है सिटीज वगैरह, अंदर एक स्पेशल मतलब कि पोर्शन है जिसके अंदर फायर को देखते हैं, सही है। घर के अंदर या फिर हर जो फैक्ट्री वगैरह उसके मुताबिक देखते हैं कि भाई इलेक्ट्रिकल फायर हो सकती है, केमिकल फायर हो सकती है, या फिर मतलब ए टाइप हो सकती है, बी सी, इस तरह का जो टाइप है डिफरेंट फायर की, उस मुताबिक हर जगह पे पूरा फायर मैप होता है। फायर मैप के अंदर प्रॉपर चीजें डिटेल्ड होती है कि भाई इधर ये लगेगा तो ये जाएंगे, ये लगेगा तो ये जाएंगे। उधर ट्रेनिंग, उधर स्कूल लेवल पे ट्रेनिंग करवाई जाती है बच्चों को, ना सिर्फ फायर ब्रिगेड वालों को, बच्चों को बताया गया होता है स्कूल लेवल पे। आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपने कैसे खोलना है, कैसे ऑपरेट करना है, कैसे करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो प्रिविलेज स्कूल में पढ़े हैं, हमें भी ये सिखाया गया स्कूल लेवल पे। पर पाकिस्तान के मेरे ख्याल से 80% स्कूल ऐसे होंगे जहाँ पे बच्चों को ये फायर की ट्रेनिंग नहीं होती होगी, कैसे एग्जिट लेना, कैसे भागना, कैसे फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करना है, कैसे फायर बॉल को यूज करना है। तो फिर क्या
हालात होने हैं? मामू की टैंकी भर रही है उसमें, मतलब फायर ब्रिगेड चाहे खल्ली वल्ली भाड़ में, जब आग लगेगी देखी जाएगी। अभी हमने नहाना। तो ये तो हमारा हालत रही है फायर डिपार्टमेंट के पानी को लेके। इक्विपमेंट अल्लाह खैर सल्ला, जैसे आप सबको पता है। ये खैर अनोखा वाकया तो नहीं है। गुल प्लाजा से पहले 2 साल पहले लगभग आरजे मॉल में आग लगी थी। उससे पहले सदर कोऑपरेटिव मार्केट में 2 बार आग लगी, मोबाइल मार्केट में आग लगी, एक टिम्बर मार्केट में आग लगी, और ये आग का सिलसिला हम देखते रहते हैं। लाहौर में भी हमने देखा कि जी पेस जो है उस पे पिछले 5 सालों में लगभग 2 बार बहुत मेजर आग लगी है। उसमें कुछ वीडियोस में देख रहा था, अगेन दिस इज माई नॉट कोटिंग, अलेजेडली लोगों का ये कहना है, दुकान वालों का, कि जी हमें बार बार नोटिस आ रहे थे दुकान खाली करो, बेचो, या हमें यहाँ पे प्लाजा बनाना पड़ा। 40-40 बिल्डिंग का फैशन है, अब ये 2 फ्लोर का मार्केट रख के क्या करें। तो अगेन मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का हामिल नहीं हूँ। ये काम इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज का काम है कि जो इन चीजों को इन्वेस्टिगेट करे, मुद्दा देखें क्या वाकई शॉर्ट सर्किट है, किसी ने आग लगाई है, वगैरह वगैरह। भाई जिस तरह उन्होंने बोला ना अपने प्लाजे वगैरह खाली करो, दुकानें वगैरह, ये खुद नहीं लगी होगी आग, बेकायदा प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ लोगों ने आग लगाई नहीं है ताकि लोग कोई जान निकले यहाँ से। लोग हो सकता है, कंफर्म नहीं पता अभी। आपको याद होगा जब नहीं, कराची मैंने में दंगे इसकी रिसर्च की है। ये ना असल में जो है ना प्लाजे का ग्राउंड फ्लोर कह लो, बिल्कुल पहला फ्लोर जमीन के साथ जो रोड के साथ जो था, वहाँ पे थी एक बर्थडे आइटम्स के सामान, मतलब वहाँ पे बर्थडे पार्टी आइटम होते हैं ना, वहाँ पे कोई नियॉन लाइट लैंप वगैरह वो लगा रहे थे अपनी दुकान के अंदर। वेल्डिंग का काम चल रहा था, कोई वेल्डर बुलाया हुआ था। उस वेल्डिंग के काम से पता नहीं क्या शॉर्ट सर्किट हुआ है, तार क्या या स्पार्कलिंग हुई है, क्या हुआ है, एक चीज को लगे शोला उठ के एक दुकान चली है, एक से दूसरी में फैलते जो है फिर ये पूरे प्लाजे में फैली है। बहुत होता और उस पूरे प्लाजे में तो सारा सामान ही ऐसा था कि जो मजीद एड एज अ फ्यूल होगा आग के लिए, और वो एज अ फ्यूल एक्ट कर रहा था सारा सामान। हाँ, तो 3 तरीके होते हैं ना फायर बुझाने के। एक ये कि स्टारवेशन है, स्टारवेशन में ये कि फ्यूल साइड पे कर दो, एक स्मदरिंग जिसमें ऑक्सीजन कट ऑफ कर दो, ठीक है, और एक और हमें इसे याद नहीं आ रहा। तो फायर लगानी तो ऑक्सीजन या तो बंद कर दो या तो फ्यूल साइड पे कर दो। ऑक्सीजन कैसे बंद कर सकते वो हैं? लगाया गया था हंगामों के बाद, मतलब पूरी सेटिंग बैठी है। हम जमाने से ये सुनते हुए आ रहे हैं कि भाई ये, और देखे जो लोग कराची में रहते हैं आपको पता है ये एम ए जिन्ना रोड जो सीधा पोर्ट को जा रहा है, ये कितनी लुक्रेटिव जमीन है। इस पे बहुत लोगों की बहुत अरसे से बहुत चीजों पे नजरें हैं। कुछ बिल्डिंग्स जो है यहाँ पे चूंकि हेरिटेज में आती है उसको आप हाथ नहीं लगा सकते। कुछ में लोगों ने पुरानी बिल्डिंगें खरीद ली, तोड़ दी, पगड़ी सिस्टम बड़ा चलता है, वो वहां बड़े बड़े प्लाजे बना दिए, वगैरह वगैरह। खैर अगेन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में कुछ नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई साजिश है या फलाना ढिमकाना। देखिए शॉर्ट सर्किट बिल्कुल हो सकता है। आप किसी मार्केट में चले जाए पाकिस्तान की, आपको तारों का एक जाल नजर आएगा, इंतहाई मिसमैनेज चीजें नजर आएंगी। देखें विक्टिम ब्लेमिंग नहीं कर रहा, तभी कहते हैं बच्चों के केबल मैनेजमेंट करनी चाहिए, फिर बेशक वो पीसी पे करो, बेशक रियल भाई चेक कर रहे थे, ये स्पाइडरमैन का वक्त बना पड़ा यहाँ पे। तब स्पाइडरमैन आता नहीं है पाकिस्तान में, इधर ही फंस जाएगा अच्छा क्या बंदा बात करे यार, लेकिन दिल्ली में तो सही है भाई। अंडरग्राउंड कराओ, अंडरग्राउंड। यार इनसे आग नहीं बुझ रही है, तारे अंडरग्राउंड करेंगे ये लोग। फायर डिपार्टमेंट का नहीं, ये सिविल डिफेंस का काम है, जो कि ये देखे भाई जगह जगह आपने कभी किसी मार्केट में फायर हाइड्रेंट का पाइप, शायद ये डब्बा लगा हो, पाइप पता नहीं उस पे होना हो, गुटके की पी के उस पे पूरी होती है, ठीक है। आपने किसी दुकान में फायर एक्सटिंग्विशर ही नहीं देखा होगा। आप दुबई में जो गाड़ी रेंट करते हैं ना, आप जब पैसेंजर साइड पे बैठते तो आपका पैर टकराते हैं, नीचे क्या है तो देखते हो इतना बड़ा एक्सटिंग्विशर गाड़ी में रख, और ये बाय लॉ रखना चाहिए गाड़ी में कभी भी, बड़े बड़े प्लाजा, लेकिन आपको वहां ये चीजें नजर नहीं आ रही होती। फायर ड्रिल्स बार बार साल में कम से कम 4 बार करवानी चाहिए, जिसको ट्रेनिंग कहते हैं। हम देखते हैं कॉर्पोरेट के जमाने में भी जब हम नौकरी करते थे तो हम सबसे नॉन सीरियस जिस चीज को लेते थे फायर ड्रिल को लेते थे। महीने 2 महीने में आप इसका एक पूरा ऑडिट करवाएं, तारों का ऑडिट करवाएं, आपके कितना फायर सेफ्टी, फिर फायर एग्जिट्स ही नहीं होते यहाँ पे भाई, एग्जिट्स ही नहीं होते। दुनिया जहां में बिल्डिंग अप्रूव ही ना हो जिसमें फायर एग्जिट का निजाम मौजूद ना हो, लेकिन आप यहाँ देखिए बड़े बड़े प्लाजे और टावर बन जाते हैं जिसमें कोई खातिर खा इस तरह का इंतजाम नहीं होता। देखिए आग में लोग आग, ये किसकी गलती है? एक पूरी एक प्लाजा बन गया लेकिन उसका कोई पता ही नहीं कि फायर एग्जिट किधर है, या फिर वाटर हाइड्रेंट है भी कि नहीं, या फिर ये तो भाई फायर की बुझाने की चीजें, या फिर इमरजेंसी एग्जिट किधर है। गवर्नमेंट का भी मसला है। दूसरा जो बिल्डिंग बना रहा है आर्किटेक्चर सिविल डिफेंस और प्रूफ करने वाले बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, सिविल डिफेंस वालों का कॉन्ट्रैक्टर बगैर की मर्जी से, आप पता है यहाँ पे तार नहीं लगा सकते बिल्डिंग के बाहर। इवन के इस तरह की बिल्डिंग्स की हर माह क्लियरेंस की जाती है, सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है, और कहा जाता है 1200 दुकान थी, हर दुकान वाले से तकरीबन 3000 रुपया हर महीने लिया भी जाता था सिक्योरिटी क्लियरेंस का, जी कि आप हमें दें। फिर वो करप्शन का पैसा कितना जा रहा था, कहाँ जा रहा था, वो सब लोग दुकानदार अपनी पर्चियां भी दिखा रहे हैं महीने की, हर महीने की, ये हमारी पर्चियां देखो जी, मेंटेनेंस की पर्ची हमसे माँ जो है प्लाजे की ली हुई है 2-3 हजार, और किराए अलग, एक दुकान का किराया 6-6 लाख। जो हम सर्दियों में भी अक्सर देखते हैं कि लोग गाड़ियों में जो हीटर लगा के सो जाते हैं वो सुबह उठते ही नहीं है। मरी वाले वाकये में आपको याद, या फिर पंजाब भर में जब लोग हीटर लगा के सोते हैं, कई बार हमने देखा है कि जी फैमिली नींद में ही निकल गई, क्योंकि आपको
पता ही नहीं चला कि कब ऑक्सीजन को कार्बन मोनोऑक्साइड ने टेक ओवर कर लिया। खैर, बात कहां से कहां निकल गई, लेकिन भाई प्रॉपर ट्रेनिंग, रेगुलर चेकअप्स, ये चीजें भी जरूरी हैं। हम हमेशा देखते हैं जी, हम रिएक्टिव सोच, सैलाब आएगा तो फिर देखेंगे कि जी हाँ यूएसएड हमें टेंट दे दे, तुर्की वाले हमें मेडिकल का सप्लाई दे दे, खाना यूक्रेन दे दे, फलाना ढिमकाना। अरे भाई वो आए ही ना, उसके तो कोई एहतमाम करे। लेकिन सब ने जो है ना बस रिएक्टिव सोच रखी हुई है, प्रोएक्टिव सोच हमें कहीं नजर नहीं आती। सेफ्टी को लेके तो भैया खल्ली वली। आप शाहराह फैसल पे रात को गाड़ी चलाएं, अब आप अपने अंदाजे से मस्त चला रहे होंगे, ठीक है, एकदम अंधेरे में एक बेचारा गरीब आदमी खड़ा होगा लाल झंडा लेके यूं क्योंकि ट्रक जो है स्ट्रीट लाइट सही कर रहा हो। अरे भाई आधा किलोमीटर दूर से कोन लगाते हुए आप वो लगाओ ताकि भाई दूर से नजर आ रहे लोग पहले से। अरे अचानक तो नमूदार हो, अरे महंगी चीज बेचोगे तो यही। अरे भाई कोई एक बुरा होगा, दो बुरा होगा, 1200 में से 1100 चलो बुरे होंगे, 100 तो अच्छे होंगे। ये सबको ऐसे लपेट देना ये भी अच्छी बात नहीं यार। लोगों का नुकसान हुआ है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ दुआ दे सकते हो। एक ना सहारे वाला कमेंट, कुछ तो दाद रसी हो जो जिसका सब कुछ उजड़ गया, अब वो कमेंट पड़ेगा, उसमें वो आप ही की गालियां पड़ेगा और आप किस तरह इनसेंसिटिव रिमार्क्स पड़ेगा। हाँ महंगा बेचते थे तो सही हुआ, मेमन सेठ पहले ही बड़ा लूटता है, फलाना ढिमकाना, हर किस्म की लोग बातें कर रहे हैं। भाई कुछ कर नहीं सकते, आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा, आपसे कोई डोनेशन नहीं मांग रहा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। कारोबारी लोग हैं, फिर पैर पे खड़े हो जाएंगे। वक्ती तौर की वो है, ठीक है, हिकअप्स आती है जिंदगी में और कारोबार का ये हिस्सा है। जहाँ बहुत फायदा भी है वहां बहुत नुकसान भी है, ये बिल्कुल चीजें होती है, मगर आप कम से कम अपने आप को तो सरान इन चीजों में ना डालें। खैर, बहुत सारी दुआएं मार्केट वालों के लिए। अब ये अगेन अल्लाह की मर्जी कह के इसको आगे ना डालें, भाई अल्लाह की तो मर्जी। वो ठीक कह रहा है भाई, अब हम दवाई कर सकते हैं बैठ के, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो वैसे भी सारे लोग बहुत अमीर हैं, दोबारा बिजनेस खड़ा हो जाएगा। बाजी तेरी बात ठीक है, ये बात ठीक है, वाकई वो मुस्तहकम लोग होते हैं। लेकिन पता है क्या, एक दुकान, एक कारोबार, एक बिजनेस शुरू करने ना नस्ल पूरी लग जाती है। ये सारे जो बैठे हुए थे ये पिछले 20-25 साल से बैठे हुए थे, ये तो है। नो डाउट इनके पास पैसे होंगे, बैंक अकाउंट में होंगे, यकीनन होंगे, पर इतने नहीं होंगे यार फाजी जितने की दुकान थी, इतने का माल था, ठीक है। करोड़ों रुपए की एक छोटी सी दुकान भी तू उठाएगा ना, बिल्कुल छोटी सी दुकान, वो भी करोड़ों रुपए की होती है। साल लगे थे। आप तो ये इमेजिन कर, अल्लाह ना करे, चल हम तेरी एग्जांपल भी लेते हैं। एक बंदा है, वो घर में रह रहा है, तू सुबह स्कूल के लिए जाता है, वापस आता तो तेरे सामने फ्लैट ही ना नजर आए, कहाँ जाएगा तू? और ये तो नहीं कहना यार ये इतने गरीब हो गया, कुछ तो होगा इसके अब्बू के पास, यकीनन होगा, पर वो तो नहीं है ना जो गिर गया फिर जानी नुकसान भी हुआ हो। मतलब तुझे तेरा फ्लैट नजर ही ना आए इतनी आंखों के सामने जब तो वापस आए घर। यार वही बात है, जितना रेंट हम करें, जितना रोए, जितना परेशान हो, उतना कम है। और हमारे दोस्त की बात तो यह है कि बोलने से कुछ होना भी शायद नहीं है इतना जल्दी, लेकिन बोलते इसीलिए शुरू इसीलिए किया इस इनिशिएटिव को, कहीं ना कहीं रिकॉर्ड ये चीज ना, लोग जो थे जो बात करते थे सही चीजों पे, इस तरह के टॉपिक्स पे और आवाज बने हुए थे। सारी बात तो ये कि अभी ये हमारा मसला सिर्फ हमारा नहीं है, ये तकरीबन सारे मुसलमानों का मसला है कि जब कोई कारनामा हो तो उसके बाद कहते हैं कि अल्लाह पे छोड़ दो, ये सब कुछ हो गया। लेकिन उनको पता है कि दुआ भी जरूरी है, दवा भी जरूरी है, क्योर के लिए मेडिसिन भी जरूरी है और दुआ भी जरूरी है, प्रेयर भी। तो करने से कुछ होगा, इस तरह नहीं फायदा। बस यार दिल भारी है, दिल गमगीन है। अभी ये भी नहीं पता मजीद और कितनी हमें खबरें मिलनी है नुकसान की, और क्या क्या नुकसान देखने को रहेगा, ऐसा ऐसा भी अभी मलबा उठेगा। दुआ ही कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको क्या कहें कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना कर दो, बस दुआ करो सबके लिए, हमारे लिए भी अच्छा हो, के लिए भी अच्छा हो। पीस आउट।